जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर और हिंदी में वास्तविक संख्या, इसका एक्सरसाइज 1.3 को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। हाँ, इस वीडियो में हम लोग आज 1.3 को कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम लोग सारे प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल के हो या फिर एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाके उसको जरूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं, उसको बाद सोल्व करते हैं। देखिए बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करने के लिए बोला है? √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोला है। तो हम पहले से ही बताते आए हैं कि अगर आप थ्योरम नंबर यानी परिमेय संख्या 1.4 को अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको आप जरूर जाके देख लीजिए, ताकि इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चंस है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला सारा क्लियर वहीं से हो जाता है। अगर नहीं देखे तो आप जाके जरूर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं, और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हम पहले ही बता चुके हैं कि क्या होता है। मानते हैं कुछ और प्रूफ होता है कुछ और। यानी कल एक लाइन में बोले तो गलती हम लोग मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? गलती। और उस गलती को प्रूव करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो देखिए सिद्ध करने हम लोग की अपरिमेय संख्या, तो हम लोग सोल्यूशन में मानते हैं को क्या है? एक परिमेय संख्या है। चलिए हम लोग मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। आप ध्यान देंगे यहाँ हमको सिद्ध क्या करना है? अपरिमेय। लेकिन हम क्या मान रहे हैं? परिमेय संख्या। क्या मान रहे हैं? परिमेय संख्या। यानी जब परिमेय संख्या मान लिए तो उसके बराबर हम P/Q लिख सकते हैं। परिमेय संख्या का यही डिफिनेशन होता है जिससे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं या फिर A/B के रूप में लिख सकते हैं। वह लेटर आपके अकॉर्डिंग हो सकता है। यानी इसलिए हम लोग √5 को क्या कर सकते हैं? बराबर लिख सकते हैं A/B। और थोड़ा सा हम लोग को बताना होगा कि जो A है और B है A क्या है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इसके साइड में इसके बारे में हम लोग डिटेल्स लिखेंगे। चूंकि A और B सभाज्य संख्या है, और इसमें बताया जाता है कि एक जगह कुछ भी हो सकता है लेकिन B की जगह कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब एक चीज तो हमको पहले ही से दिमाग में था, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। आप एक वर्ड और डाल दिए सर कि सभाज्य संख्या क्या होता है। तो हम लोग प्रूव करने से पहले इसको जानेंगे, तभी जाकर हमारा क्या होगा? क्लियर होगा। देखिए सभाज्य का मतलब होता है 2 नंबर, साथ साथ, यानी 2 नंबर। कितने नंबर? 2 नंबर। इसको बोलते हैं इंग्लिश में को प्राइम नंबर। तो सभाज्य संख्या एक्चुअल में वैसे 2 संख्या होते हैं जिसमें कॉमन अगर देखा जाए तो केवल एक होता है, ओनली 1 होता है। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, तो मान लीजिए 3 को ले लेते हैं और 5 को ले लेते हैं। हम बोल रहे हैं कि 3 और 5 सभाज्य संख्या। क्यों? अगर 3 को अगर हम गुणनखंड करेंगे, 3 को गुणनखंड करेंगे तो 3 गुने 1 होगा। 5 को गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 1 होगा। इसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं हो सकता है। और दोनों में आप देखिए कॉमन क्या मिलेगा? आपको 1 मिलेगा। जैसे में और हम एग्जाम्पल दूसरा मान लीजिए, फर्स्ट एग्जाम्पल था, सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लें यहाँ पर, मान लीजिए 4 ले लेते हैं और ले लेते हैं 11। 4 और कितना ले लेते हैं? 11। आप इसका अगर करेंगे कैलकुलेशन तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 1। 11 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो 11 × 1। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब दोनों में देखेंगे ध्यान से तो क्या हमको कौन मिल रहा है? 1। क्या मिल रहा है? कॉमन 1। यानी 4 और 11 का है सभाज्य संख्या। अब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि सभाज्य संख्या क्या होता
है। क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम लोग फिर से वापस आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग के यहाँ ये दोनों में क्या केवल कॉमन होना चाहिए, 1। आपको याद रखना है क्या कॉमन होना चाहिए, 1। अब इसी चीज को हम गलत साबित करेंगे। हम यहाँ लिख के चल रहे हैं कि सहभाज्य संख्या है, यानी कॉमन कितना होगा, 1, लेकिन इस चीज को हमको गलत साबित करना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं तो √5 का स्क्वायर बराबर a/b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो केवल 5 जाएगा, 5 बच जाएगा। क्यों, कैसे, ए स्क्वायर √रूट को रिड्यूस कर देता है, हटा देता है, रिमूव कर देता है, सिंपली समझ लीजिए इस प्रकार से। और जब यहाँ करेंगे तो क्या बचेगा मेरा, यहाँ बच जाएगा, देखेंगे ध्यान से, तो ए स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर, क्या बचेगा, ए स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर। अब इसको देखिए समझते हैं थोड़ा सा, इसको अगर इधर लाएं तो क्या हो जाएगा, अगला स्टेप में हमारा, अगला स्टेप में हो जाएगा 5 × बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। और हम पहले भी बताए हैं 1.4 थ्योरम में कि ये वाला जो कंडीशन है इसको याद रखना, ताकि इसको हम लोग आगे अगला जो सिचुएशन है वहां पर पुट करना रहता है, तो इसको आपको याद रखना है। बस सिंपल सा है कि ए स्क्वायर बराबर कितना है, 5 × बी स्क्वायर। अब इसी को हम लोग देखेंगे ध्यान से, तो अगर बी को हम यहाँ छोड़ते हैं, यहाँ बी को छोड़ते हैं तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटा में 5। अब सिंपली आप देखें ध्यान से, तो ए स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, ए स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है, भाग दे रहा है, विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर में 5 कहीं न कहीं शामिल है। इसी को अब हम लोग अच्छा से लिखेंगे, लिखेंगे क्या, चूंकि ए स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, इसलिए ए स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, इसलिए जो 5 है ना वो ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसलिए ए को भी 5 विभाजित करेगा। इसको समीकरण हम लोग क्या मान लेंगे, फॉर। सिंपल सा करने का मतलब एक चीज है इस सब लाइन का कि ये जो टर्म है, ये जो नंबर हम लोग माने हैं उसमें कौन शामिल है, 5 शामिल है। कौन शामिल है, 5। गुणनखंड करने के बाद क्या मिला, 5। अब हमको चीज बी में शामिल नहीं होना चाहिए, बस यही दिमाग में होना चाहिए। ए में तो 5 आ गया शामिल, लेकिन बी में हमको शामिल होना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि हम क्या माने हैं, सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या में दोनों में कौन शामिल होना चाहिए, केवल 1। अब हम लोग आगे काम करते हैं इसका प्रोसेस, तो इधर हम इरेज कर देते हैं, उसके बाद इसका सॉल्व करते हैं। तो जब हम लोग यहाँ करेंगे काम, तो आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे मेरा आया है ए स्क्वायर बटा में 5। अगर हम और करके यहाँ लिखे, और करके अगर ए में हम 5 से भागा देते हैं तो कुछ न कुछ हमको प्राप्त होगा, कुछ न कुछ जो भी प्राप्त होगा, लेकिन कुछ न कुछ प्राप्त होगा। उसको हम लोग मान लेते हैं सी। क्या मान लेते हैं, सी। और सी माने हैं तो इसमें भी हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। देखिए लॉन्ग वीडियो होगा उससे मतलब नहीं है, आपको क्लियर समझ में आ रहा है, यही काफी है। वीडियो पर आप मत जाइए कि कितना बड़ा वीडियो है, कितना लॉन्ग खींच रहे हैं, आप समझिए चीज को। अब दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं तो a/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर में c का होल स्क्वायर। अब इसको समझिए, करेंगे तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 बराबर सी स्क्वायर। अब सिंपली हम अभी तुरंत पीछे बोले हैं कि ए स्क्वायर का मान हमको दिखा हुआ है, ए स्क्वायर बराबर क्या है, 5 × बी का स्क्वायर। यानी ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 × बी का स्क्वायर बटा में कितना मेरा 25 है बराबर सी स्क्वायर। कि यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। ये कहाँ से ला दिए, ए स्क्वायर का मान पुट किए हैं, कहाँ से, यहाँ देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू 5 × बी स्क्वायर। अब ध्यान से वहां पर देखिए, इसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि इसको कैंसल आउट करने की कोशिश करेंगे। तो जो ये 5 है, ये 25 को 5 बार में कैंसल आउट कर देता है। यानी सिंपली यहाँ देखे तो बी स्क्वायर बटा में 5 बराबर सी स्क्वायर। अब देखिए जिस बात का डर था वही होने लगा है, ए में भी 5 शामिल, बी में भी 5
शामिल, यानी जो बी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि बी में 5 शामिल होगा। जो बात का डर था वही आपका क्या हो गया। लेकिन यह लिखेंगे चूंकि 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 बी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, इसलिए बी को भी 5 विभाजित करेगा। समझिएगा, इसको समीकरण हम लोग मान लेंगे सेकेंड। क्या मान लेंगे? सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से आप ध्यान से देखिए, जो a बटा बी लिखे हैं, पहले हम लोग माने क्या थे कि दोनों में केवल एक शामिल है, लेकिन समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से क्या प्रूफ हो गया कि ना दोनों में 5 भी शामिल है। इसका मतलब जो हम माने थे वो क्या हो गया? गलत हो गया। क्या हम माने थे? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो माने थे क्या हो गया मेरा? गलत। तो क्या होगा वहां पर? अपरिमेय संख्या होगा। सिंपली एक बार फिर हम इसको रिवीजिंग के तौर पर बता रहे हैं कि हमको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में बोलता है कि जो सिद्ध करने के लिए बोला है उसको आप ऑपोजिट मान लीजिए। तो हम लोग √5 को एक अपरिमेय संख्या तो सिद्ध करना था, हम लोग क्या मान लिए कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है? वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जब मान लिए कि परिमेय है तो √5 को हम लोग लिख सकते हैं a बटा b या p बटा q के रूप में। अब a और b का हम थोड़ा सा बताएं कि a और b का है सहअभाज्य संख्या होता है, और सहअभाज्य संख्या आपको पता है कि दोनों नंबर में केवल एक गुणनखंड शामिल होना चाहिए, वो है 1। अच्छा, उसके बाद लिखा है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो यहाँ पर वर्ग हुआ, प्रोसेस हुआ। इसके बाद यहाँ आया और यहाँ बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? a स्क्वायर बटा में 5। इससे पता चला कि जो a स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। इसका मतलब a को भी क्या करेगा? 5 विभाजित करेगा। इसके बाद जो लैंग्वेज में लिखे बात यही पे लिखा हुआ है, और फिर हम यही को बोल रहे थे यहाँ 5 शामिल इसमें, तो इसमें 5 शामिल होना नहीं चाहिए। अगर नहीं होता तो फिर ये प्रूफ हो जाता कि √5 अपरिमेय संख्या नहीं है। कौन है? परिमेय संख्या। लेकिन आप ध्यान से यहाँ जब प्रोसेस किए, सेम प्रोसेस कि a में 5 भागा दे रहे हैं तो कुछ न कुछ प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम लोग c मान लिए हैं, और दोनों तरफ वर्ग किए हैं। वर्ग करने के बाद a स्क्वायर का मान रखे, फिर कटिंग की, कैंसिल आउट, तो 5 से कटाओ। यहाँ पर देखेंगे जो 5 है b स्क्वायर को भी भागा दे रहा है, और यहाँ भी 5 a स्क्वायर को भी भागा दे रहा है। इसका मतलब सेम चीज है कि दोनों में a और b में 5 शामिल है। बात क्लियर समझ आ रहा है ना? और जब दोनों में शामिल है तो वह सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकता, यानी मेरा मानना क्या था? गलत था। अब लास्ट में लैंग्वेज बना के एच लिख देना है कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से यह स्पष्ट होता है कि मेरा मानना गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बाकी क्वेश्चन क्लियर हो गया, सोल्व हो गया। तो जल्दी से आप इसका, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सिद्ध करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी सिंपल सा बात बोले तो ये जो टोटली इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं, इस एक्सरसाइज के अंडर में टोटल अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, इस चीज को सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने से पहले एक चीज आपको दिमाग में बनवा देते हैं। √2 √3 √5 √6 √7 √8 √10 √11 इस प्रकार से जितने भी नंबर हैं जो अंडर के अंदर हैं, वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो वह अपरिमेय संख्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ये चीज दिमाग में आप बैठा लीजिए। बात क्लियर? उसके बाद इस चीज को बहुत ही आसानी से हम लोग सोल्व करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे और मान लेंगे हम लोग क्या कि यह एक परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या। लिखेंगे माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। मान लिए, इसलिए 3 + 2 √5 बराबर हम लोग लिख सकते हैं p/q या फिर a बटा b। आपको जो इच्छा होगा वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद इसको p और q के बारे में बता देते हैं। लिखेंगे p और q पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक हैं। जहां जो q है
दोनों जगह कोई भी नंबर रख सकते हैं, लेकिन q की जगह 0 आप नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं सर? क्योंकि जब यहाँ आप 0 रखिएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। अब इसी को हम आगे सोल्व करेंगे तो आप ध्यान देंगे कि 3 यहाँ प्लस में है तो उधर जाएगा, राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, यानी 2√5 बराबर p बटा q, प्लस में है तो इधर आएगा तो काम हो जाएगा माइनस में। अब देखिए यहाँ 2, अब ध्यान दीजिएगा तो 2 यहाँ एक्चुअल में मल्टीपल में है, यानी राइट साइड जाएगा तो काम हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। काम हो जाएगा डिवाइड में, यानी इसी को अगर आगे करें हम तो क्या मिलेगा हमको? √5 इज इक्वल टू p बटा में 2q माइनस 3 बटा में 2। अब ये कैसे कर दिए सर? ये हमको समझ में नहीं है, फिर से समझाइए। तो चलिए हम लोग समझते हैं। यानी कि लिखा हुआ है 2√5 बराबर p बटा q माइनस 3। अब देखिए ध्यान से, √5 इज इक्वल टू p बटा q माइनस 3 है। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ गुना में 2 जाएगा, क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा, 1/2। अभी जो 1/2 है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, यानी √5 इज इक्वल टू p बटा 2q। जब इंटर करेगा माइनस के माइनस, इंटर करेगा तो 3 के 3 या बटा में कितना चल जाएगा? 2। अब क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे मिला। अब यहीं से हमारा खेल इंड हो गया। अब देखते हैं ध्यान से कि यहाँ कैसे इंड हुआ। आप देखिए ध्यान से, यहाँ p बटा q है और इसके साथ ये क्या हो रहा है? एक्चुअल में घट रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो अब बताइए कि परिमेय संख्या से कोई नंबर घटेगा तो क्या मिलेगा? परिमेय संख्या ही मिलेगा। लेकिन अभी हम तुरंत इस क्वेश्चन बताने से पहले क्या याद कराएं कि √2 हो, √3 हो, √5 हो, √6 हो, इस प्रकार से जितने भी नंबर होंगे वो सब क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होते हैं। अब सोचो कि एक तरफ परिमेय संख्या और दूसरा तरफ अपरिमेय संख्या, बात सही है का? कभी नहीं सही है। एक तरफ 4 और दूसरा तरफ 5 बराबर हो सकता का? नॉट इक्वल, नेवर इक्वल होगा। याद रखिए आप ध्यान से, यानी एक तरफ का है परिमेय, एक तरफ का है अपरिमेय। यानी हम इसको अगर बोले, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, तो लिखेंगे चूंकि p बटा 2q माइनस 3 बटा 2, p बटा 2q माइनस 3 बटा 2 एक परिमेय संख्या है। आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है? परिमेय संख्या है, इसलिए इसके बराबर में क्या है? √5 है। लिखेंगे इसलिए √5 एक परिमेय संख्या होगा या है। फिर लिखेंगे परंतु ये तो इसके हिसाब से हो गया, इसके हिसाब से हो गया। आप समझिए चीज को। लेकिन लिखेंगे हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन हम लोग क्या जानते कि यह क्या है? अपरिमेय संख्या होता, तो कैसे बराबर होगा? नहीं बराबर होगा। यानी हम लोग जो शुरू में ही माने हैं 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या, यही बात हमारा क्या है? गलत है। यानी लिखेंगे होता है अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्या होता है? प्रूफ्ड होता है। क्या होता है? प्रूफ्ड। यहाँ पर आपका क्या हो गया? कंप्लीट। अब थोड़ा सा लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को आपने से लिखना है। इसको हम खुद से बनाया है, आप भी खुद से बना सकते हैं। बस चीज को समझिए। यहाँ बोला था इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, इसको क्या मान लिया हम लोग? परिमेय संख्या। इसका कैलकुलेशन किए, ये प्लस में था, इधर आ गया तो काम हो गया माइनस में। ये गुना में था, इधर आ गया तो काम हो जाएगा भागा में। भागा में कैसे होगा ये चीज अभी हम तुरंत इधर बना के देखा है। इसके बाद ये जो पार्ट है, इसका जो RHS पार्ट है, एक्चुअल में एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि p बटा q में से क्या हो रहा है? घट रहा है। यानी परिमेय संख्या में से कोई भी नंबर घटेगा तो परिमेय संख्या ही मिलेगा। लेकिन इस समीकरण से एक्चुअल हमको क्या मिला कि परिमेय संख्या है, इसलिए ये भी क्या होगा? हमारा परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम लोग सीखते आए हैं, जानते हैं कि √5 क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। और आप खुद सोचिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो गए क्या? नहीं। लेकिन इस इक्वेशन से जो पता चला वो चीज लिख दी है कि चूंकि p बटा 2q माइनस 3 बटा 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसके बराबर में कौन है?
5। तो क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए, यानी इसलिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगा। परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए हमारा ये जो आया है हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अतः 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 क्वेश्चन मिलेगा, यानी तीनों क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है कि तीनों जो संख्या दी हुई है वह अपरिमेय संख्या होती है। पहले ही बताते हैं कि जो एक्सरसाइज है केवल अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या पर आधारित है। तो अभी आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के 6 प्लस अंडर रूट 2 है। क्या आप सोल्व नहीं कर सकते हैं? जो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसी पर आधारित सेम क्वेश्चन है। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का 3 आप खुद से सोल्व कर सकते हैं। आप इसको होमवर्क रूप में समझ सकते हैं, यानी ये आपको खुद सोल्व करना है, होमवर्क मान लीजिए। अब हमको बच गया कौन, 2 गो, फर्स्ट और सेकेंड। तो चलिए हम लोग दोनों को एक साथ सोल्व करते हैं, क्योंकि अब हम लोग के अंदर काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ गया कि किस प्रकार से सोल्व करना है, यानी अपरिमेय सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे कि परिमेय संख्या है। ये मेरा फर्स्ट का सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेकेंड का सॉल्यूशन। फर्स्ट हम लोग क्या मानते हैं कि यहाँ दिया हुआ है कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, यही मानते हैं। इसमें क्या मानेंगे, माना क्या चीज, 7/5 एक परिमेय संख्या है, इतना मान लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग लिख दे रहे हैं, लिखेंगे इसलिए 1/√2 बराबर P/Q। अब क्वेश्चन में हमको इसके बारे में बता देना है कि P एवं Q पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसलिए 7/5 इज इक्वल टू P/Q, और P और Q को बता देंगे P एवं Q पूर्णांक संख्या है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, हम लोग के 0 होना चाहिए, Q को बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो हमको प्रोसेस वो काम करेंगे, थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। अगर हम लोग इसमें अगर इससे गुना करते थे P नीचे आ जाएगा, Q ऊपर चलेगा। तो इसको ऐसे नहीं करके यहाँ पर हम लोग जो 9th क्लास में हर के परिमेय करें सीखते हैं वो चीज को काम करेंगे, यानी 1/√2 है, इसमें हम लोग √2 से, अब नीचे भी √2 से गुना कर सकते हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहो तो आप लोग इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन जब लिखे हैं तो कैंसिल आउट करने के लिए लिखे नहीं है, इसी पर ध्यान देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, P/Q। इसके बाद यहाँ जब हम लोग काम करेंगे तो 7 है वो √5 के मल्टीपल में है, यानी अगला स्टेप में क्या होगा, √5 इज इक्वल टू P/7Q, ये आ गया। लेकिन यहाँ जब हम लोग काम करेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ बच जाएगा √2 और बटा में √2 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, √4। अब √4 का मान क्या होता है, ओनली 2 होता है। तो यहाँ क्या बचेगा, 2 इज इक्वल टू P/Q। अब इसके आगे जो काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 बराबर 2P/Q। यहाँ हमारा ये बच गया। अब दोनों हमारा एंड होने वाला है, समझिए चीज को। P/Q के साथ क्या है, 2 मल्टीपल है। अब 2 से गुना हो रहा है परिमेय संख्या में तो क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगा। लेकिन उसके जस्ट लेफ्ट साइड देखिए तो √2 है। अब √2 हम क्या बताए, केवल और केवल बताए हैं वह अपरिमेय संख्या होता है। अभी चीज में देखते हैं, P/Q, Q में 7 से मल्टीपल है, यानी सिंपली बोले तो P/Q में 1/7 से क्या है, गुना हो रहा है। और जब परिमेय संख्या में 7 से गुना हो रहा है तो जो प्रोडक्ट मिलेगा, गुणनफल मिलेगा, वो भी क्या मिलेगा, परिमेय संख्या ही मिलेगा। लेकिन जस्ट उसका लेफ्ट साइड में देखिएगा आप ध्यान से, √, क्या है, 5 है, और √5 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। तो आप इस चीज को गलत साबित कर सकते हैं, अरे इजिली कर सकते हैं ना। देखिए लिखेंगे क्या, यहाँ पर इसको लिखते हैं, लिखेंगे चूंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है,
ये जानते हैं हम लोग, जानते हैं। इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है। परंतु हम लोग क्या जानते हैं कि √5 एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या होता है। अब बताइए, हम पहले ही बताए हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए लिख देंगे अतः क्या है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर प्रूव हो गया। और इसमें नीचे लिखेंगे, स्पेस कम है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2p/q एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। परंतु हम लोग जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होता है, अतः जो मेरा मानना तो क्या है, गलत है, इसलिए √2 क्या होगा, इसलिए 1/√2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। और फिर हम लोग क्या लिख देंगे, प्रूफ, और कहानी क्या हो जाएगा, खत्म। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 के टोटल क्वेश्चन क्या होते हैं, कंप्लीट। अगर इसमें अभी भी अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।